सालबेग का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता लाल बेग मुगल सेना के एक सूबेदार थे और उनकी माता एक हिंदू ब्राह्मण महिला थीं। सालबेग की माता गुप्त रूप से भगवान जगन्नाथ की भक्त थीं। युवा होने पर सालबेग ने अपने पिता की तरह मुगल सेना में काम किया। एक युद्ध में उन्हें गंभीर चोट लगी, जिससे वे मृत्यु के करीब पहुंच गए। जब सभी उपचार विफल हो गए तो उनकी मां ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का नाम जपने की सलाह दी। मां की बात मानकर सालबेग ने पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम जपा और चमत्कारिक रूप से उनका घाव ठीक हो गया। इस घटना के बाद से सालबेग भगवान जगन्नाथ के परम भक्त बन गए। सालबेग ने जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन जन्म से मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर के पुजारियों ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। सालबेग बहुत दुखी मन से लौट गए, परंतु सालबेग के मन में हमेशा भगवान जगन्नाथ के साक्षात दर्शन की इच्छा रही। उधर पुरी में रथ यात्रा शुरू हुई। बलराम और सुभद्रा के रथ तो आसानी से आगे गए, लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष को खींचने का प्रयास किया गया, वह 1 इंच भी नहीं हिला। हजारों लोग अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे, लेकिन रथ अपनी जगह पर अडिग था। सारे सेवक और पंडित परेशान हो गए। उसी रात मंदिर के मुख्य पंडित के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए और बोले, मेरा एक सच्चा भक्त सालबेग है, उसे तुरंत आदर के साथ बुलाओ। जब तक वह नहीं आएगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। अगली सुबह जब सालबेग को यह निमंत्रण मिला तो उनकी आंखें भर आईं। वह समझ गए कि उनके प्रभु ने उनकी पुकार सुन ली है। सालबेग दौड़कर पुरी पहुंचे। उन्होंने देखा कि विशाल रथ रुका हुआ है और हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं। सालबेग सीधे रथ के सामने गए और दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही सालबेग ने प्रणाम किया, चमत्कार हुआ। रुका हुआ रथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। भगवान ने अपने इस परम भक्त को दर्शन देकर उसे अपने प्रेम की अमर निशानी बना दिया। दंडवत प्रणाम की मुद्रा में ही सालबेग का प्राण पखेरु उड़ गया और भगवान जगन्नाथ ने उन्हें अपने पास बुला लिया। आज भी हर साल पुरी की रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ बड़ा दंड पर स्थित भक्त सालबेग की समाधि के सामने कुछ देर के लिए अवश्य रुकता है।